हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू मेन कोर्स बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी पर्सन है, बंगाली है, ठीक। एंड लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है बच्चों याददाश्त खो जाना, ठीक है। तो क्या कभी आपको अपने जीवन में ऐसा झेलना पड़े कि आपकी याददाश्त चली गई हो, चाहे कुछ समय के लिए चली गई हो? क्या कभी आपकी याददाश्त ने आपको धोखा दिया है? तो चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी मतलब याददाश्त का खो जाना। तो कैसे अपनी याददाश्त खो देता है, क्या होता है चैप्टर में, पढ़ते हैं। चलिए, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी, आपके दिमाग ने, याददाश्त ने आपको कभी धोखा दिया है? क्या उसने कोई ट्रिक्स खेला है आपके साथ में? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। अक्सर बच्चों, जो फॉरगेटफुलनेस होती है ना, भुलक्कड़पन, हम क्या है, चीजों को कई बार भूल जाते हैं, तो इससे कई बार हमको कोई परेशानी झेलनी पड़ती है। अक्सर हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं भुलक्कड़ नेचर के कारण, ठीक। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन आप सोचो, अगर आप अपने जीवन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना भूल जाओ, कोई जीवन का हिस्सा भूल जाओ आप, तो एक तरह से आप पूरी तरह से ही पागल ही हो सकते हो, ठीक है। इट विल कंप्लीटली ड्राइव यू क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल हो जाना, ठीक। इन दिस स्टोरी बेपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। और इस स्टोरी में ऐसा ही होता है, बेपिन बाबू जो नामक शख्स है, वो लगभग लगभग पागल ही हो जाता है, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। बच्चों, वो रांची गया था, कुछ समय वहां बिताया, ट्रिप पे गया था, और वो बिल्कुल भी याद नहीं रख पाता कि कब रांची गया, तो भूल जाता इस इंसिडेंट को पूरा, ठीक है। तो क्या होता है उसके साथ, कैसे हुआ, ये सब देखेंगे। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वो कहता रहता पूरी स्टोरी में कि वो कभी रांची गया ही नहीं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन उसकी बात के विपरीत, वो जो कहता है उसके विपरीत बहुत सारे ऐसे गवाह होते हैं जो कि रांची में उससे मिलते हैं, जो सब बोलते हैं कि वो रांची गया था, लेकिन खुद वो क्या कहता है कि वो रांची कभी गया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सारा माजरा, क्या सस्पेंस है? चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर, पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। ओके, तो ये हमारा कहानी का फर्स्ट पार्ट है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बेपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ओके बच्चों, एक बात और है, जब भी हम लेसन पढ़ रहे हैं, एक बार आप पूरा इसको ढंग से समझना, और एक बार इसको रीडिंग अच्छी तरह मार लेंगे, वर्ड टू वर्ड समझ के रीडिंग मारना बहुत जरूरी है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी मंडे, हर सोमवार को बच्चों, जो बेपिन बाबू है अपने काम से लौटते वक्त, कभी भी क्या है, जो नए मार्केट में कालीचरण की दुकान थी, तो क्या है, बुक्स बेचता था कालीचरण, ठीक है ना। तो कालीचरण की शॉप पे वो लगभग लगभग रोज ही काम से लौटते वक्त क्या आ जाया करता था, ठीक है। और क्यों आता था? वो वहां से नई किताबें खरीदने के लिए, ठीक है कि नहीं, नई किताबें वो अक्सर खरीदता वहां से। क्यों खरीदता? क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक। चलिए, तो किस तरह की किताबें पसंद थी उसको? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ठीक है। जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उससे रिलेटेड कहानियां उसको बहुत पसंद थी, भूतों की कहानियां बहुत पसंद थी, थ्रिलिंग जो होती है ना कहानियां, थ्रिलर सस्पेंस वाली कहानियां उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो इनकी किताबें अक्सर वहां से खरीदता था। कहाँ से? कालीचरण की जो बुक शॉप थी न्यू मार्केट में, वहां से खरीदता था, काम से लौटते हर मंडे को खरीदता था, ठीक है। मंडे को उसने खरीदता था, क्यों? ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम। एक समय में वो कितनी किताबें खरीद लेता था? कम से कम 5 किताबें खरीद लेता था। क्यों? टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि हफ्ते भर उसका काम चल जाए, किताबें वो पढ़ता रहे, उसका टाइम पास हो जाए, ठीक है। ही लिव्ड अलोन, बच्चों अकेला रहता था, उसका टाइम पास नहीं होता था। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, और बच्चों वो घुलना मिलना नहीं जानता था, लोगों से बहुत ज्यादा वो बातचीत नहीं करता था, अलग ही रहना पसंद करता था। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, कम उसके दोस्त थे, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और बेकार बेकार की, फिजूल की, फालतू बात में उसको समय व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता था। कई बार होते हैं ना, लोग ऐसे मिल जाते हैं, फालतू की बात में उलझ जाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, आइडल चैटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको पसंद नहीं था, उसमें समय वो व्यतीत नहीं करना पसंद करता था। टुडे एट कालीचरण, तो आज जो है कालीचरण की शॉप पे क्या हुआ? बेपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट someone was observing him from close quarters, ठीक है। आज उसको ये फीलिंग आई वहां पे शॉप पे कि कोई उसको बहुत ही नजदीक से
घूर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसी फीलिंग आई मनी में। ही टर्न राउंड, वो पीछे मुड़ा, एंड फाउंड, पर देखा उसने, हिमसेल्फ लुकिंग एट, उसने देखा उसकी तरफ कौन घूर रहा है, एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। उसने देखा कि एक गोल चेहरे वाला, मीक लुकिंग मतलब हम्बल, बहुत ही एक तरह से क्या है, नम्र विनम्र स्वभाव का व्यक्ति, क्या है, विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उसकी ओर घूर करके देख रहा है। और जैसे ही उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो वो तुरंत मुस्कुरा पड़ा। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, उसको देखते हुए मुस्कुरा दिया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो मुस्कुराने के बाद में भी क्या है, बिपिन बाबू के भाव वैसे के वैसे ही बने रहे। तो वो व्यक्ति तुरंत मुस्कुराया और क्या बोला, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचान लिया, मुझे लगता नहीं ऐसे जैसे आपके हाव भाव हैं। हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं, बिल्कुल नहीं पहचाना उसने उस व्यक्ति को। तो पूछा क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, और इससे बहुत ही ज्यादा वो आश्चर्यचकित हो गया व्यक्ति। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, कहते कि हम तो पूरे हफ्ते भर रोज रोज मिला करते थे, हफ्ते भर तक मिले हम, एक आधी बार की बात ही नहीं है। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, और बोलता है मैंने ही तो आपके लिए कार की व्यवस्था करी थी ताकि आपको, आप क्या देख पाओ, हुड्रो फॉल्स, बच्चे वाटरफॉल है रांची में, ठीक है। तो रांची में जो हुड्रो फॉल्स है उनको देखने के लिए आपको जाना था, तो आपके लिए कार की व्यवस्था तो मैंने ही करी थी, ठीक है। ये उसको बोलता है वो व्यक्ति। ओके, देन ये देखिए, ये बुक शॉप है जहाँ पे बुक्स परचेज करने आ रहा है, और ये बिपिन बाबू है जो बुक्स देख रहा है, और ये वो पर्सन है गोल चेहरे वाला, ठीक है, जो कह रहा है कि जानते हैं, ठीक। चलिए फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष, रांची। तो क्या बोला उस व्यक्ति ने, 1958 की बात है, रांची में हम मिले थे, ठीक है। माय नेम इज परिमल घोष, और मैं कौन हूँ, परिमल घोष हूँ, ठीक है। घोष बंगाली सरनेम होता है। रांची, तो अजीब सा उसने हाव भाव से कहा रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब उसको समझ में आ गया बिपिन बाबू को कि गलती वो खुद नहीं कर रहा है, बल्कि गलती कौन कर रहा है, गलती कर रहा है वो शख्स जो उससे अभी अभी मिला है, ठीक है ना। ये खुद गलती नहीं कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची गए ही नहीं, ठीक है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, और ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जो वो रांची जाने के लिए तत्पर था, रांची जाना चाहता था, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी वो रांची गया ही नहीं, ठीक है। तो ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, कई बार वो जाते जाते रह गया था, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी भी रांची गया नहीं था। ही स्माइल्ड एंड, और वो मुस्कुराया और बोला, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, ठीक है। तो भाई बिपिन बाबू ने पूछा कि अगर आप मुझे जानते हो तो बताओ मैं कौन हूं, ठीक है। तो जो व्यक्ति था उसने अपनी भौहें चढ़ा ली, बिटर स्टंग, अपनी जीभ को काटा, एंड सेड, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं, कहता कौन नहीं जानता आपको, हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्फ। अब बिपिन बाबू क्या है, किस तरफ मुड़ गए, किताबों की जो शेल्फ थी जहां पे किताबें वो देख रहे थे उसकी तरफ वो मुड़ गए, एंड सेड, और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी क्या है, आप गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, गलतियां हो जाती हैं अक्सर लोगों से, आप अभी भी गलती कर रहे हो। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, मुझे जानने का तो सवाल ही नहीं होता, आपने किसी और को देखा होगा, आप किसी और से मिले होंगे। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो व्यक्ति जोर से हंसा। ही लाफ्ड अलाउड मतलब जोर से हंसा वो। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, आपको पता है आप हुड्रो में जब वाटरफॉल देखने गए थे तो आप वहां गिर गए थे, आप वहां गिरे भी थे, एंड कट योर राइट नी, और आपका जो जो दाहिना घुटना है वहां पे आपको कट लग गया था, चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और आयोडीन जो है टिंचर आयोडीन मैंने ही आपको लाके दी थी अपने कट पे लगाने के लिए। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटर हट द नेक्स्ट डे, और जिस दिन आपको चोट लगी थी उसके अगले ही दिन मैंने ही आपके लिए कार बुक की थी, कहाँ जाने के लिए, नेटार हट जाने के लिए। बट यू कुड नॉट, लेकिन आप अगले दिन नेटार हट नहीं जा पाए।
बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था, आप नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी नहीं याद कर पा रहे? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके साथ कोई और भी थे यहीं इसी स्थान के, आपके साथ आपके कोई और भी जानकारी वाले पर्सन रांची में उसी समय थे। कौन थे वो? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। कौन थे? दिनेश मुखर्जी, वो भी आपके साथ ही रांची में ही थे। और यू स्टेड इन अ बंगलो, और आप वहां कहाँ रुके थे? बंगलो के अंदर रुके थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और क्योंकि आपने कहा था कि आपको क्या होटल का खाना पसंद नहीं आता, ठीक है, तो आप किसी बंगलो में रुके थे वहां पे। एंड यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए, और आप क्या है, पसंद करते हो कि आपका खाना कौन बनाए, आपका खाना आपकी देखरेख में कौन बनाए? एक बावर्ची बनाए। समझ में आ गया? तो होटल के स्थान पे आप कहाँ रुके? होटल का खाना आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए आप एक बंगलो में रुके और आपका खाना किसी बावर्ची के द्वारा बनाया, चाहे आप ये चाहते थे। रांची जब आए थे तब तो उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई रांची के बारे में। मिस्टर मुखर्जी से स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने सिस्टर के साथ रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और वहां पे क्या है, आपकी एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, आपका एक क्या है, बहस हो गई थी मून लैंडिंग के बारे में, कि अमेरिका ने मून पे लैंडिंग की थी कि नहीं की थी, उनके साथ बहस हो गई थी, याद है कि नहीं आपको? आई विल टेल यू मोर, और मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट, और हमेशा आप क्या है, अपने साथ एक झोला, एक बैग रखते हो जिसमें आप अपनी किताबें रखते थे। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, तो जब भी आप कहीं पे भी साइट सीइंग के लिए जाते थे, ट्रिप पे जाते थे, तो आपके पास हमेशा एक बैग होता था और बैग में आपकी किताबें होती थी। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, वो शांत होकर के क्या बोले? हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी वो बुक्स की ओर ही देख रहे थे, लेकिन क्या बोले? विच मंथ इन 58? 58 मतलब 1958, तो 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस महीने की बात कर रहे हो? कब गया था मैं रांची? द मैन सेड अक्टूबर। आप कब गए थे? अक्टूबर में गए थे। नो सर, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने बोला, नहीं सर श्रीमान, मैं अक्टूबर में नहीं गया था। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। तो कह रहे कि अक्टूबर में तो दुर्गा पूजा का समय होता है, ठीक है, और उस समय कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, और उस समय क्या है, बोलता है मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था कानपुर में पूजा अटेंड करने के लिए, उनके यहाँ भी पूजा थी, तो पूजा अटेंड करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ कानपुर में था वहां पे। उस समय तो मैं अक्टूबर में था ही नहीं रांची में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। तो बोला कि तुम अभी भी गलती कर रहे हो, और वो उसको गुड डे कह के चला गया। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो व्यक्ति ना तो वहां से गया, ना ही उसने बात करना बंद किया। तो उसने उसको गुड डे कहने के बाद भी उसने अपना बातचीत जारी रखा, ठीक है। क्या बोला व्यक्ति? वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। बहुत ही अजीब बात है, बोलता है एक शाम को तो मैंने आपके साथ चाय पी थी, आपके बंगलो के वेरेंडा में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी पत्नी को भी 10 वर्ष पहले खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका केवल एक ही भाई था, और वो भी पागलपन के कारण उसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण है कि आप रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां पे आप जाना पसंद नहीं करते। तो उसने बहुत सारी उसके बारे में ऐसी प्राइवेट बातें बताई, जिसको देख के बिपिन बाबू चकरा गए। ठीक है भाई, इतनी अंदर की जानकारी किसके पास होती है? तो ये सारी चीजें उसने बताई। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, तो अभी भी वो बुक स्टॉल पे ही थे, बुक शॉप पे ही थे, और जब बिपिन बाबू ने किताबें सेलेक्ट करके उनके लिए पेमेंट कर दिया, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और जैसे वो क्या है, शॉप से जाने लगे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और अभी भी क्या है, पूरी तरह से आश्चर्यचकित मूड में, आश्चर्यचकित होकर के वो व्यक्ति अभी भी क्या है, उनको देखे जा रहा था कि इनको कुछ भी याद कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अभी हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमको समझ में आया कि नहीं। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, पूरे आश्चर्यचकित होकर बिल्कुल डिसबिलीफ में अजीबोगरीब दृष्टि से क्यों देख रहा था व्यक्ति बिपिन बाबू को? क्यों देख रहा था? बिकॉज बिपिन बाबू जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो कभी रांची गए थे, और उन्होंने रांची के बारे में बहुत सारी बातें बताई उनको, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि आप रांची गए थे, वहीं पे उन्होंने साइट सीइंग के लिए कार का अरेंजमेंट किया था, वुड्रो फॉल्स जाने के लिए कार का अरेंजमेंट किया था, वहां उनको चोट लगी थी,
उनके लिए जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो लेके आए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, लेकिन बेपिन बाबू जो है वो मुकर गए। तो वो उनको उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था उस व्यक्ति को कि ये कैसे भूल सकते इतनी घटनाएं अपने जीवन की इंपॉर्टेंट। वेयर डिड बेपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? तो अक्टूबर 1958 में बेपिन बाबू ने क्या कहा कि वो कहाँ गए थे? तो उन्होंने क्या कहा कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे कानपुर में पूजा अटेंड करने के लिए। समझ में आ गया? तो वो रांची नहीं गए थे, वो तो अपने फ्रेंड के यहाँ थे उस वक्त। मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बेपिन बाबू। तो बेपिन बाबू के बारे में 3 या उससे ज्यादा चीजें बताओ जो परिमल घोष जानता था और उसको बताया। तो परिमल घोष बहुत सारी चीजें जानता था कि वो कहाँ गए थे। बच्चों, परिमल घोष जो है बहुत सारी चीजें क्या है बेपिन बाबू के बारे में जानते थे। क्या जानते थे वो? चलो 2-3 चीजें बता देते हैं। सबसे पहले तो उनको पता था कि ये कहाँ गए थे, रांची गए थे, है ना। और रांची में क्या है, उनको हुड्रो हिल्स पे चोट लगी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके जो राइट घुटना था उसके पास उनको क्या लगी थी, चोट लगी थी। ये उनको जानकारी थी। उसके बाद और क्या जानकारी दी? उन्होंने बताया कि जो बेपिन बाबू हैं उनके परिवार में उनके कोई बच्चे नहीं है। ये दूसरी जानकारी थी। तीसरी जानकारी उन्होंने क्या दी कि उनके जो वाइफ है उनका देहांत 10 वर्ष पहले ही हो गया था। ये एक और चौथी जानकारी दी। उसके बाद और क्या जानकारी दी उन्होंने? उन्होंने बताया कि उनका एकमात्र भाई जो था, जो कि पागलपन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये एक और जानकारी दी। और क्या जानकारी दी कि जब भी वो साइट सीइंग के लिए ट्रिप्स वगैरह पे जाते थे तो बेपिन बाबू जो है अपने साथ एक थैला रखते थे जिसमें अपनी किताबें रखते थे। तो बहुत सारी ऐसी उन्होंने बातें बताई बेपिन बाबू के बारे में कि वो आश्चर्यचकित रह गए बेबी बाबू की इसको इतनी सारी जानकारी कैसे मेरे बारे में, और मुझे याद क्यों नहीं है कि मैं कब गया था रांची। ठीक है, तो वो मना करते। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।